हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, कर्मशाला कर्मचारी वाली लगभग 2430 पद साल 2022 वाली भर्ती, जो कि लगभग मार्च तक जिसमें आवेदन कराए गए थे और साल 2022 की बात है। आपने एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद में आप लोग अपनी आंसर की भी देख चुके हैं। दूसरा, आप लोगों के दिमाग में एक डाउट कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो ये जो कट ऑफ आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, ये मात्र एक आकलन होगा। ये किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो अनुमान के हिसाब से बनाई जा रही है, और ज्यादातर चांस इस कट ऑफ के सही रहने के होंगे। इस कट ऑफ से ही आप लोगों का जो मैच है वो होने वाला है। यानी जो भर्ती बोर्ड कट ऑफ आपको दिखाएगा वो लगभग इसी के आसपास, थोड़ा बहुत आगे पीछे ही होगी। ज्यादा आगे पीछे आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। एक बड़ी चीज इसमें यह थी कि इसमें चारों पोर्शन क्वालिफाई करने थे। दूसरा, इसमें 50% का क्राइटेरिया भी था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो जीके वाले पोर्शन को क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुछ हिंदी वाले पोर्शन को, कुछ मैथ वाले पोर्शन को ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सभी विश्लेषण के आधार पर यह कट ऑफ आपको बनाकर दी जा रही है, और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा दी गई कट ऑफ से संतुष्ट भी होंगे। क्योंकि भाई, मैं रियलिटी पर विश्वास करता हूं, हवा में तीर बिल्कुल भी चलाने का काम नहीं करता हूं। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ जो बताई थी वो बिल्कुल एज इट इज वही की वही कट ऑफ निकली थी। आप लोग सर्च कर लेना सर्च बार में, पब्लिक कैरियर दिल्ली पुलिस कट ऑफ, और लगभग मैंने एक वीक पहले बता दी थी, और आज से 2 महीने पहले वो वीडियो डाली थी, जिसमें बिल्कुल एक एक डिजिट आपको मैच खाता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, ये कट ऑफ बिल्कुल यही रहने वाली है जो आपको बताया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे ही होगा। चलिए जानते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे चल के कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो चलिए साथियों, एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है। कोशिश इसमें ये की गई है कि जो सटीक कट ऑफ है वो निकले। आगे आपको पता है भाई, भगवान कोई नहीं है, ना ही कोई भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन इसके लंब सम्ब में ही कट ऑफ रहेगी, ये इतना पक्का है। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा, वर्कशॉप स्टाफ के जो 120 पोस्ट हैं इसके लिए कट ऑफ क्या रहेगी। ये विद नॉर्मलाइज है, आप लोगों के जो नॉर्मलाइजेशन के साथ में अंक आएंगे, और सबसे पहली कट ऑफ अब आपको यहीं पर लगती हुई दिखाई देगी। 120 पोस्ट हैं, आवेदन किया था 73,614 लोगों ने। एक सीट पर जब बच्चा था 614 बच्चा था, 614 बच्चा, 70% ने लगभग एग्ज़ाम दिया। कुल मिला के 51,529 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। यानी अभी भी एक सीट पर 429 बच्चा बचा हुआ है। यानी इस सीट पर जो 120 पोस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने के लिए मिला। दूसरा, कट ऑफ कहाँ पर इसकी तैर सकती है, तो कट ऑफ का एक मोटा मोटा सा आकलन मैं आप लोगों को करा देता हूँ। यदि आप लोगों के यू आर कैंडिडेट 312 प्लस मार्क्स बैठ रहे हैं, 312 प्लस मार्क्स, तो आप इस 120 पोस्ट में फिजिकल के लिए चुने जा सकते हो। 309 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 309, एससी 300, एसटी 295। अगर आप इस कट ऑफ में आते हैं, जो कट ऑफ में यहाँ पर आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, तो आप लोग घर पर मत बैठिए, फिजिकल की तैयारी करिए। आगे खुदा मालिक है, भगवान मालिक है, होना क्या है। लेकिन अगर आप लोग इस कट ऑफ के दायरे में आ रहे हो, तो आप लोग निश्चित तौर पर फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो, है ना। 120 पोस्ट हैं, आपको बताया 2430 ऑलरेडी टोटल पोस्ट हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग हर सीट के लिए 2.5 गुना बच्चा लिया जाना है। फिर भी 50% का क्राइटेरिया इसमें, फिजिक्स भी है, जीके जीएस भी है, हिंदी भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है। बच्चा पोर्शन ही क्वालिफाई नहीं कर पाया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल की तैयारी में अभी से लग जाएंगे। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे जो इसमें चारों क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं कर पाए। यानी ओवरऑल मिला के इसमें जो 50% का क्राइटेरिया था ना, कोई किसी में रह गया तो कोई किसी में रह गया। अब किसी ने क्वालिफाई कर भी लिया है, तो वो पहले जब पेपर दे के आया था हवाबाजी में बता रहा था मेरे तो 320 प्लस हैं, लेकिन जैसे ही आंसर किया ये हवा डाउन,
यानी अब उसका स्कोर लगभग 270-280 के करीब आ गया। जो पहले 320 बता रहा था वो 270, 260, 250 के करीब में आ गया। तो ये कुल मिला के आकलन जो है वो बिल्कुल सटीक निकलना चाहिए, पूरा ध्यान रखा गया है, ठीक है ना? पूरी कोशिश की गई है कि बिल्कुल सटीक निकले। आगे देखिए होना क्या है वो तो भगवान जानता है। हेड ऑपरेटर के लिए 936 पोस्ट निकाली थी, जिसके लिए बच्चों ने आवेदन किया 76,516 कैंडिडेट ने। जब आवेदन किया था तो एक सीट पर लगभग 81 बच्चा था। इसमें 70% ने एग्जाम दिया। लगभग अब एक सीट पर 57 बच्चा है। अगर सबसे कम कंपटीशन किसी पोस्ट के लिए है तो वो यही पोस्ट है जिसके लिए सबसे कम कंपटीशन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें अगर मैं बात करता हूँ, अगर अब आप लोगों का स्कोर जो आपके हैंड ओवर है, क्योंकि आपका स्कोर आपको केवल आंसर की के द्वारा पता है। अब भर्ती बोर्ड किसी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाएगा, किसी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन में घटाएगा, तो वो राम मालिक दाता बेलिए होना क्या है। लेकिन अगर अभी फिलहाल में आपका स्कोर आंसर की के हिसाब से, अगर हेड ऑपरेटर वाली पोस्ट के लिए पेपर आपने दिया है और आपका स्कोर यूआर कैंडिडेट अगर 288 से प्लस जा रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर दो भाई। 285 ओबीसी, 285 ईडब्ल्यूएस अगर स्कोर ये है तैयारी करिए। एससी कैंडिडेट 270 के आसपास अगर आपका है तो तैयारी शुरू कर दो भाई। और एसटी कैंडिडेट लगभग 265 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप लोग तैयारी कर दो बिल्कुल शुरू। अगर आपका स्कोर इसमें +5 -5 भी है तो भी आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर देना भाई। +5 -5 अगर आपका एससी कैंडिडेट 265 तक का स्कोर जा रहा है तो आप लोग तैयारी शुरू कर दो। इसमें अगर आपका 260 तक का आ रहा है तो भी तैयारी शुरू कर दो। 280 275 तक भी जा रहा है तो भी आप लोग तैयारी शुरू कर दो, है ना? थोड़ा बहुत आगे पीछे जरूर इसमें होगा, ये आप लोगों को मैं बता के जा रहा हूँ। +5 -5 इसमें बिल्कुल हो सकता है, इसमें बिल्कुल आपको देखने के लिए मिल सकता है। आगे थोड़ा सा हाई कंपटीशन वाली असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 पोस्ट, जिसमें आवेदन किया 3,89,711 कैंडिडेट ने। लगभग एक सीट पर 283 बच्चा था जब आवेदन किया था। अब 70% ने एग्जाम दिया। अब कुल मिलाकर एक सीट पर 158 बच्चा बचा हुआ है। तो अब जो कट ऑफ है वो इसकी कहाँ पर लग सकती है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए कट ऑफ 292 प्लस यूआर कैंडिडेट, यानी अगर आप लोगों के अभी फिलहाल में लगभग 116-17 क्वेश्चन भी सही बैठ रहे होंगे तो बिल्कुल आपके लिए नंबर इसमें आ सकता है, ठीक है ना? तो 292 प्लस। और ओबीसी की बात करूं तो 290, ईडब्ल्यूएस 290 प्लस, एससी कैंडिडेट लगभग 280 प्लस के करीब बात करो और एसटी कैंडिडेट 270 प्लस के करीब में बात करना। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि एक सीट पर 198 बच्चा है और इसमें से एक सीट का 2.5 गुना ही लेना है, आपको इतना तो पता होगा। तो इन 198 में से 3 कैंडिडेट ऐसे नहीं निकल सकते क्या कि जिनका स्कोर लगभग 290 है ना, या जिनका स्कोर लगभग 292 से ऊपर है, आराम से निकल सकते हैं। एससी कैंडिडेट क्या इस 198 में से ऐसे 2 से 3 एससी कैंडिडेट नहीं निकल सकते कि जिनका जो स्कोर है वो 280 से ऊपर है? तो बिल्कुल निकल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकल सकते हैं। क्योंकि अब आपको ये याद होगा, अपना स्कोर लगा के देखोगे भाई मेरा इतना स्कोर बैठ रहा है, मेरा स्कोर इतना बैठ रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि 2.5 गुना लेते हैं ये, और एसएससी की बात कर रहे होते तो दिल खोल के कट ऑफ कर देते डाउन। अब तो कट ऑफ डाउन जाने का कोई मतलब पैदा ही नहीं होता, सवाल पैदा ही नहीं होता। 198 बच्चा एक सीट पे है तो कैसे कट ऑफ को डाउन कर दिया जाएगा? क्योंकि इसमें से 2.5 बच्चा ही तो लेना है सीट के लिए। 2.5 बच्चा यूआर कैंडिडेट 292 से प्लस आराम से निकल सकता है। ओबीसी 290 से प्लस 2.5 बच्चा 198 से बहुत आराम से निकल सकता है। तो कट ऑफ के हाई जाने के चांस थोड़े से यही हैं। फिर भी अगर आपका इतना स्कोर फिलहाल में बन रहा है तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। जो मेरी इस कट ऑफ में आ रहा है वो बिल्कुल शुरू कर सकता है, चाहे वो ये कट ऑफ हो, चाहे जो ये मैंने कट ऑफ तैयार यहाँ पर आप लोगों के लिए की है वर्कशॉप स्टॉप 312 प्लस जो जा रहा है वो अपना तैयारी शुरू कर दे। हेड ऑपरेटर में 288 प्लस जिसका स्कोर जा रहा है वो भी अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकता है, फिजिकल कर सकता है। दौड़ भाग करने में उसकी कोई मांसपेशी में खिंचाव नहीं आ जाएगा, मांसपेशी में कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। दौड़ तो वैसे भी स्वास्थ्य
आपके लिए ठीक है ना, दौड़ लगाना तो इतना तो आप लोग लगा सकते हैं। कभी ऐसा ना हो कि और भी थोड़ी बहुत मेरिट इधर उधर हो जाए तो आप लोग फिर ऐसा ना हो अंत समय पे आप लोग दौड़ नहीं लगा पाओ। इसमें सबसे कम कंपटीशन कहीं है तो हेड ऑपरेटर वाली में, और इसीलिए हेड ऑपरेटर की कट ऑफ भी 288 के आसपास रखा गया है। वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है जिसमें लगभग 312 से ऊपर जो मेरिट है वो जा सकती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप लोग इस कट ऑफ में आ रहे हो तो अपने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। जय हिंद।